प्रणाम। अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग व्यवस्थाओं के अधीन कोरोना के महायुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे समय में विचार क्रांति अभियान के युग निर्माण के मंच से आज हम लोगों को सफल दाम्पत्य जीवन तो सुखी परिवार, ये बड़ा मार्मिक विषय है तो 40 मिनट का। 5 मिनट में मैं आपको इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाना, अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाना, इसकी कुछ क्रिया भी सिखाऊंगा। अभी तो हम 40 मिनट के लिए सब ओर से ध्यान मन हटा लें और एक बात के लिए तैयार हो जाए कि जो भी कुछ कार्यक्रम होगा इसमें कोई भी शब्द सुनने पर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ऐसी नहीं लेना है कि जिसमें कुंठा हो, आत्मग्लानि हो या कोई हीन भावना आए। एक बात का बिल्कुल ध्यान स्पष्ट कर ले, क्योंकि तो युग ऋषि के सार्वभौम सूत्र हैं। संसार के 725 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने कलम चलाई है। इसका मतलब ये नहीं हो जाए कि किसी सूत्र को सुन करके, किसी विचार को सुन करके हम अपने आप को हीन विचारों में ले जाएं या अपने दाम्पत्य जीवन को असफल घोषित करने के लिए आत्महीनता के शिकार हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक विद्यार्थी की तरह अपने दाम्पत्य जीवन की एक एग्जाम में बैठना है और प्रत्येक सूत्र को आज से प्रारंभ करने का व्रत लेकर के इस कक्षा को सुनना है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अतीत की कोई भी घटना यदि इस सूत्र में सुनने को मिले तो उसको अपना या अपने परिवारजनों का या दोनों पति पत्नी का या अपने बच्चों का अज्ञान समझ करके सबको आप क्षमा कर देना। उन बातों को लेकर के उनके साथ ना तो आज की गोष्ठी को आपको व्यक्त करना है। सुधार की प्रक्रिया अतीत से नहीं, वर्तमान से प्रारंभ की जाती है। अतीत की भूलों को क्षमा करेंगे हम और वर्तमान से जीवन प्रारंभ करेंगे। भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। उज्जवल भविष्य का प्रदाता वेद मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। मातृवत लालयत्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता सदगृहस्थ की प्रयोगशाला के अनुसंधान करता ऋषि युग्म परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के पावन चरण कमलों में अखंड चरण वंदन, अखंड दीपक, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का हम सब बच्चों को आशीर्वाद। प्यारे भाई बहनों, सुनिश्चित है कि जब हम सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन की नींव में जाते हैं तो वहाँ आता है दाम्पत्य। दोनों परिवारों के अलग अलग गुण कर्म स्वभाव संस्कारों में पले हुए इन युवा युवतियों को जब हम सदगृहस्थ के अनुशासन के पाणिग्रहण बंधन में इनका विवाह गृहस्थ योग की साधना प्रारंभ करते हैं और इस साधना का जब चयन करते हैं तो आपने भी देखा होगा अक्सर लोग पत्रिका मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, नाम और राशियां मिलाते हैं। अक्सर लोग रंग रूप कागज की डिग्रियां देखते हैं
एक युग ऋषि लिखते हैं, गृहस्थ आश्रम का ये एक पक्ष हो सकता है, 99% पक्ष उन गृहस्थ के परिणय बंधन में बंधने वाले युवा युवतियों के अंतर के गुणों में छुपा हुआ है। आप विश्वास करना, किसी लड़के या लड़की का सुंदर होना या बहुत रूपवान होना ये उनकी अपनी कोई कमाई नहीं है, ये उनका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो एक प्रकृति की सुयोग कहो कि किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को कुरूप, किसी को सुंदर बना दिया। लेकिन ये कभी मत मानना कि बहुत सुंदर स्त्री या पुरुष में वो सारे गुण होंगे जो गृहस्थ योग के लिए अपेक्षित है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि कोई लड़की या कोई लड़का बहुत सुंदर है इसलिए वो दाम्पत्य जीवन के लिए योग्य है, ये आपका भ्रम है। या कोई बहुत संपन्न है, या कोई बहुत पद वाला है, या बहुत बड़ा पैसे वाला है, या बहुत बड़ा कागज की डिग्री वाला है, ये भी कोई उसका गृहस्थ आश्रम की योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। वो तो कुछ और ही चीज है। और वास्तव में उसकी पढ़ाई आज हम लोग अपने किसी शैक्षणिक संस्था में गृहस्थ आश्रम की कोई पढ़ाई नहीं होती है। जो कुछ पढ़ाई होती है वो कागज की डिग्री से नौकरी तक की, धन अर्जन तक की, एक भौतिक जीवन की पढ़ाई, भौतिक जानकारी की पढ़ाई हमारी हो जाती है। लेकिन आज जिस कक्षा में युग ऋषि के सूत्रों को जब हम सुनेंगे तो इसके दो तरीके बनाए हैं। पहले तो सफल दाम्पत्य जीवन के लिए एक व्रतशील पति पत्नी का जीवन कैसा होता है, पहला सब्जेक्ट हमारा 15 मिनट का यह है। इसके बाद में आप 15 मिनट में सुनेंगे कि एक आदर्श परिवार के लिए जो युग ऋषि ने सूत्र बताए हैं, यदि सफल दाम्पत्य जीवन है तो फिर आदर्श परिवार होना सुनिश्चित तय हो चुका है। आदर्श परिवार कोई कल्पना नहीं है, कोई देवी देवताओं के चित्र की या कोई स्लोगन से या बहुत बड़े प्रवचनों से कोई आदर्श परिवार और सफल दाम्पत्य जीवन आता नहीं है। ये एक अभ्यास की प्रक्रिया है। एक जीवन की मौलिक विशेषताओं को व्यक्ति के अंदर के खजाने में छुपे हुए उन अविज्ञात गुणों को जागृत करने की एक बहुत बड़ी विद्या है। जिसे युग ऋषि ने यूं कहा, खंड नंबर 54 है, परिवार तंत्र राष्ट्र तंत्र का मेरुदंड। आप तो मान लीजिए कि एक पति पत्नी का जीवन, एक परिवार, एक संयुक्त जीवन प्रणाली का, एक परिवार व्यवस्था का, एक संस्था का, एक संगठन का, एक छोटे लघु राष्ट्र का स्वरूप है। और इस लघु राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो हमारा समाज बनता है, यहीं से हमारा गांव देश जो भी विस्तार होता है। एक व्यक्ति के बदलने से परिवार और परिवार से समाज और राष्ट्र का विकास होता है। तभी तो युग ऋषि ने कहा है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, उसके बाद समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण अपने आप इसलिए हो जाता है। ये 3 जगह पे व्यक्ति को हमें सुव्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, सफल दाम्पत्य जीवन के कुछ ऐसे मौलिक सूत्र युग ऋषि ने दिए हैं जिन सूत्रों पर हमें चिंतन जरूर करना चाहिए। एक तरह से हम यह वो युवा युवतियों को भी हम बताएं जिनके आने वाले समय में आप सगाई करने वाले हैं या विवाह करने वाले हैं। अक्सर हम एक मकान भी देखते हैं तो वहाँ के आसपास के वातावरण को देखते हैं, मकान की आवश्यकता आपकी जो है उसके अनुरूप उसका भौतिक निर्माण है कि नहीं है, उसके रूप रंग सौंदर्य, उसकी कला शिल्पता को सब देखते हैं आप, जबकि उसमें केवल रहना है। एक रहने वाली चीज को आप इतना परखते हैं, लेकिन जिसके साथ जीना है बड़ा गंभीर विषय है ये। जहाँ रहना है उसको आप अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जिनके साथ रहना है उनको हमने अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। हमारी बेटी को, हमारे बेटे को, आने वाली संतान को हमने यदि सुंदर नहीं बनाया तो सुंदर साजो सामान से सुसज्जित मकान कभी शांति,
कभी आदर्श नहीं बन सकता हमारा। यदि आदर्श बने बैठे तो आज महलों में अदालत के ताले लगे हुए हैं और उन महलों में रहने वाले लोग जेल की सलाखाओं के अंदर है। ये बात तय हो चुकी है कि मनुष्य के भौतिक संसाधनों से ना तो वो सुखी माना जा सकता है और ना सफल माना जा सकता है। अक्सर लोग यही देखते हैं कि साहब बहुत बड़ा बंगला है, कार है, बहुत पैसे वाला है, बहुत सोना चांदी है, लेकिन आप विश्वास करना इससे सफल दाम्पत्य जीवन का कोई रिश्ता नहीं है, इससे सुखी जीवन का कोई रिश्ता नहीं है, इससे मनुष्य की शांति का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। आप स्पष्ट हो जाइए, ना तो कागज की डिग्रियां, ना रूप रंग, ना पद पैसा, ना दौलत, ना उसका भौतिक जीवन सफल दाम्पत्य जीवन के लिए कोई सफलता की निशानी नहीं है। ये तो लोग अभाव में रहने वाले भी कई सुखी होते हैं। कई कुरूप लोग इन सुंदर लोगों से ज्यादा सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ और आनंद से जीते हैं। आपसे अनुरोध है कि पहले चरण में हम स्पष्ट हो गए कि सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्रों की ओर हमें अपने जीवन को प्रेरित करना है। सबसे पहला सूत्र है, पति पत्नी के बीच में एक बहुत बड़ी अखंड एकता, इसमें सौंदर्य तथा विश्वास होना चाहिए। ये बात तय हो चुकी है। एक दूसरे पर यदि विश्वास नहीं है, एक दूसरे की अखंड एकता नहीं है, तो फिर कुछ भी है क्या काम का। दूसरा सूत्र बड़ा मार्मिक है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयोग, आत्मोत्सर्ग के लिए, त्याग और बलिदान के लिए सदैव अपना भाव तत्परता से एक दूसरे के प्रति लगाए रखें। और देखो, बिना त्याग और बलिदान के तो निश्चित रूप से आत्मोत्सर्ग होता ही नहीं है। अच्छा, हम शरीर के साथ में एक दूसरे की आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए भी है। तीसरा सूत्र बड़ा मार्मिक है, प्रतिकूल परिस्थितियों के आने का एक बड़ा कारण तो यह होता है कि लोग कुछ ही समय में दाम्पत्य जीवन के उद्देश्यों को और सूत्रों को भूल जाते हैं। देखो, प्रतिकूल परिस्थितियां वही निर्मित होती है जहां हम दाम्पत्य जीवन के सूत्रों को भूले। दुर्घटना, एक्सीडेंट वही होता है जहां यातायात के नियम, यातायात के संकेतों को हम भूल गए, दुर्घटना घट गई। तो जब भी दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, तो जिस दिन विवाह मंडप में जो आपने शपथ ली थी उसे आपको याद करना है। हर उस कमजोरी को मिटाने के लिए दाम्पत्य जीवन की शपथ हमें बोध होना चाहिए। जब भी तो प्रतिकूल परिस्थितियां आई कि हम अपना वैवाहिक जीवन का उद्देश्य भूल गए, अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए और छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने एक दूसरे को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। चौथा सूत्र बड़ा मार्मिक है, नर नारी के रूप में पति पत्नी एक दूसरे के जीवन संगी नहीं है, पूरक भी है। एक के अभाव में दूसरा सर्वथा अधूरा लगता है। बात ठीक भी है, कुछ विशेषताएं मेरे अंदर है, कुछ मेरी पत्नी में विशेषताएं हैं। एक दूसरे की व्यवस्थाओं को और विशेषताओं को, एक दूसरे की योग्यताओं को जोड़ने के लिए ही नर और नारी को एक सिक्के के दो पहलू कहा ऋषि ने। पांचवा सूत्र बड़ा मार्मिक है, पुरुष को अर्धनारीश्वर तथा नारी को अर्धांगिनी कहने का तात्पर्य यही है कि पति पत्नी के रूप में नर और नारी मिलकर के एक पूरी इकाई का पूर्ण व्यक्तित्व बनते हैं। और वास्तव में आपको गारंटी से कहेंगे कि हमारा आधा शरीर पुरुष के द्वारा, आधा शरीर स्त्री के द्वारा जन्म के समय ही निर्माण लेकर के आया है। तो मान करके चलना कि हम अर्ध नारी नटेश्वर शिव पार्वती हैं। यदि स्त्री शक्ति है तो हम शिव हैं, हम शिव हैं तो वो शक्ति है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तभी सृजन संभव होगा जब ये शिव और शक्ति अर्ध नारी नटेश्वर अर्थात अर्धांगिनी का रूप में नारी रहे और अर्ध नारीश्वर के रूप में पुरुष रहे। अपने आप को दोनों में मिलकर के देखना है। इसीलिए योग की भाषा में से चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहा गया है। मनुष्य ही मनुष्य का, इसी तरीके से क्या पुरुष और क्या स्त्री, इन दोनों में कुछ छोटे बड़े अंतर होते ही है। सभी मनुष्य ही मनुष्य है। कुछ विशेषता स्त्री में, कुछ पुरुष, कुछ कमियां मेरे में है, कुछ मेरी पत्नी में है। ऐसा कुछ पूर्ण नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे की कमियों को
यदि देखने लगे और उन्हीं का मूल्यांकन करने लगे तो एक दिन कमियों की इतनी लिस्ट बन जाएगी कि हमें अच्छाइयों पर पर्दा डालते डालते बुराइयों का इतना खजाना हो जाएगा कि जिस दिन वो पति अच्छा लग रहा था, आज स्थिति तलाक में आ जाएगी। आज स्थिति वो एक दूसरे की बातचीत के भी हम प्यासे हो जाएंगे। और आज बहुसंख्यक लोगों में ऐसा हो रहा। आगे ऋषि लिखते हैं, कष्ट सह करके त्याग और बलिदान करने के अपने हृदय की अकिलता को रक्षा करते रहना सफल दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। ये तो बात तय हो गई है, यदि सफल दाम्पत्य जीवन जीना है तो दोनों के बीच में छोटे मोटे यदि कोई कष्ट है, अभाव है, तो उसको यदि हम अपने जीवन के सुख वैभव का बलिदान करके यदि त्याग कर देते हैं और अपने हृदय में उठने वाली व्याकुलता को यदि हम संतोष के भाव से यदि सहन कर लेते हैं तो यही परिवार एक दिन ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकता है। 10वां सूत्र बड़ा मार्मिक है। एक दूसरे की क्षमताओं का विचार रख करके ही अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, यदि स्त्री ने पुरुष की क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा तो रोज नई नई डिमांड आएगी, रोज नई नई मांग होगी और ये पुरुष के लिए अशांति बनेगी। और यदि पुरुष ने स्त्री की योग्यता का ध्यान न रखा और बड़ी बड़ी उसके ऊपर दायित्व सौंपने का काम किया तो एक दिन वही स्त्री कहीं बोझ तले दब करके कहीं तनाव में, डिप्रेशन में, अवसाद में, रोग कष्ट में न चली जाए। इसलिए ध्यान रखना, हमारी आकांक्षाओं का दोनों की योग्यता और पात्रता के मूल्य के आधार पर ही आगे बढ़ना है। कई बार हम उम्र से अधिक बोझ जब बच्चों को दे देते हैं तो वो कम उम्र में ही बड़ों जैसी हरकत करने लगते हैं और अयोग्य व्यक्ति को बड़ी योग्यता का अधिकार दे देते हैं तो कहीं उसके हीन विचारों से या कहीं दुर्बल विचारों से वो अपने जीवन को हीन भावनाओं में भी ले जा सकता है। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को उनके क्षमताओं का आधार पर ही उन पर बदल दे। 11वां सूत्र, दंपत्ति विसंगति, उच्च व्यवहार, स्वार्थ तथा आलोचना प्रत्यालोचना को दूर रख करके जीवन यात्रा में दो सच्चे साथियों की तरह चलते रहे। न केवल सुखी रहते हैं बल्कि एक दिन आत्म उन्नति का मार्ग भी पूरा करते हैं। ये बात तो तय हो गई है। आलोचना और प्रत्यालोचना, कभी आप पत्नी की आलोचना करते हैं, कभी पति की आलोचना करते हैं, कभी रिश्तेदारों की आलोचना करते हैं, कभी स्त्री पक्ष के लोगों की, कभी पुरुष पक्ष के लोगों की। यही आलोचना और प्रति आलोचनाएं एक दिन हमें अपने अंदर गुणग्राही क्षमताओं को धीरे धीरे कम करके बस आलोचना के कारण दूसरों में बुराई 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 देखने के लिए हम अपने फिर किसी ईगो या प्रेस्टीज पॉइंट के कारण इनको देखते रहते हैं। ये बात तय हो चुकी है भाइयों और बहनों कि यदि हमें सफल दाम्पत्य जीवन जीना है तो ये जो 11 सूत्र युग ऋषि ने वांग्मय खंड में जो लिखे हैं 54 नंबर के, तो उन्होंने इसी भाव से लिखे हैं कि व्यक्ति सबसे पहले सफल दाम्पत्य जीवन के आधार पर अपने आप को विकसित करें, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना लें, अपने जीवन को एक व्यायामशाला बना लें, अपने जीवन को एक पाठशाला बना लें। और हमारे ऋषियों ने सच भी कहा है, हमारा पूरा घर एक पाठशाला है। और आप विश्वास करेंगे, सैकड़ों शिक्षक मिलकर के जो हमारे बच्चों को सिखाते हैं उससे ज़्यादा बच्चे माता पिता से सीखते हैं, क्योंकि घर की पाठशाला में एक व्यवहारिक ज्ञान प्रायोगिक रूप में बच्चों को सीखने को मिलता है। जो कुछ अच्छी आदतें हम बच्चों में विकसित करना चाहते हैं उसका शुभारंभ स्लोगन, भाषण, प्रवचन से नहीं होगा, वह हमारी दैनिक जीवन के आचार विचार, आहार विहार और लोक व्यवहार से बच्चों को सीखने को मिलता है। स्पष्ट हो चुका है, यदि हम बच्चों को गढ़ना चाहते हैं, हमारे परिवार को आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं, उच्च कोटि की परिवार को प्रयोगशाला और एक व्यायामशाला बनाना चाहते हैं, तो अगले ये जो 15 सूत्र हैं, हमारे परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाएं, हमारा गृहस्थ योग साधना के कुछ अद्भुत सूत्र युग ऋषि ने दिए हैं। भाइयों बहनों, इन सूत्रों के माध्यम से हम अपने पूरे परिवार को एक मंदिर कैसा बना सकते हैं,
गृहस्थ आश्रम को एक आश्रम कैसे बना सकते हैं? यूं कहने को तो 4 बातें सब लोग जानते हैं। 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य जीवन, और 25 से 50 तक का गृहस्थाश्रम का जीवन, और 50 से 75 का जीवन वानप्रस्थ का, और 75 से शेष 100 साल जिए या जितना भी जिए संन्यास का जीवन। यदि 4 भागों में हमारे वर्ण को, हमारे जीवन की अवस्था को यदि बांटी है, तो निश्चित समझना योगी राधा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को ये चारों अवस्थाओं में अपने को खड़ा करना चाहिए। इसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये चारों धर्म व्यवस्था अपने घर में विकसित हो सकती है, जिसके कारण हम गृहस्थ योग में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निश्चित रूप से जीवन में आनंद और अवसर पा सकते हैं। इसके लिए कुछ व्यवहारिक सूत्र हैं। पहला सूत्र है, यह परिवार मेरा साधना क्षेत्र है। इस वाटिका को सब प्रकार से सुंदर, सुरभित और पल्लवित बनाने के लिए सच्चे हृदय से शक्ति भर प्रयत्न करते रहना मेरा कर्मकांड है। आपको किसी बड़े कर्मकांड की पूजा पत्री की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम एक स्वयं एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी आश्रम व्यवस्था है। इसका पहला सूत्र यह है, यदि आपको अपने घर का कर्मकांड विकसित करना है तो पहला सूत्र सबसे बड़ा मार्मिक है कि इस वाटिका को आप सुंदर बनाने के लिए एक माली का रोल करें। जैसे माली कटिंग छटिंग करके पौधों को सुंदर बना देता है। पौधा तो सुंदर है, उससे बड़ी सुंदरता उसके निर्माण की कलाकृति की। मनुष्य का जन्म ही सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता है मनुष्यता। मनुष्य की सुंदरता में मनुष्यता, जैसी हमारी आकृति वैसे हमारी प्रकृति होनी चाहिए। दूसरा सूत्र है, भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार मुझे सौंपा है, उसे ठीक तरीके से सींचने का मेरा ईश्वर प्राणता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर परायण हूँ। ईश्वर परायणता का अर्थ ऋषि समझाते हैं, एक गृहस्थी के लिए कि वो अपनी गृहस्थ रूपी वाटिका को मंदिर मान ले, और इसमें रहने वाले लोगों के लिए वो सारे के सारे जीवन की अपनी संपूर्ण प्रकार की योग्यता को घर को सींचने में समर्पित कर दे, ताकि अच्छे फूल फल खिलने लगे। गुण कर्म स्वभाव के चरित्र और चिंतन विकसित यहीं पर होता है। तीसरा सूत्र बड़ा मार्मिक है, घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है, हीन दर्जे का नहीं है, जिसमें तुच्छ समझूं, उसकी उपेक्षा करूं, या सेवा से उससे जी चुराऊं, या मैं मालिक, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अहंकार नहीं करा। यह मेरा आत्मनिग्रह है। आत्मभाव जिसमें आ जाता है ना, वो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत किसी भी पात्रता को लोगों के सामने या अपने परिवारजनों के सामने अपने बड़प्पन को नहीं रखता है। ये बात तय हो चुकी है। हमारे घर के सभी लोग एक जैसी योग्यता के नहीं हो सकते हैं, और यदि आपकी योग्यता अच्छी है तो आप आत्मभाव से इनकी योग्यता बढ़ाने के लिए, धीरे धीरे इनके निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा का नियोजन करें। अगला और महत्वपूर्ण है, हर एक सदस्य के विकास क्रम में अपनी सेवा लगाते रहना ही मेरी परमार्थ है। कई बार हम परमार्थ की व्याख्या रोड पर करते हैं, परमार्थ की भावना दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन अपने घर के हर एक सदस्य के छोटी बड़ी बगैर मांगे, उनके बगैर आग्रह पर हम उनके लिए कैसे प्रस्तुत होते हैं, यही तो परमार्थ है। परमार्थ का अभ्यास मांग पर नहीं, स्व प्रेरणा से होना चाहिए। और कई लोग ऐसा करते घरों में, यदि किसी को खांसी आ जाती तो तत्काल पानी पिला देते हैं, कोई गिरता पड़ता दिखता तो उठ करके दौड़ करके उसको संभाल लेते हैं, किसी का दवाई का टाइम हुआ तो उठ करके उसको दवा दे देते हैं, किसी की भूख प्यास का समय हुआ तो उसको रोटी पानी दे देते हैं, किसी को कहीं आना जाना है तो उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। ये एक स्व प्रेरणा से किया जाता है ना, तो अगले को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा ध्यान रखता है, ये मेरे साथ है, इसका मतलब है कि मेरा ध्यान रखेगा। अच्छा, परिवार को भी एक शरीर कहा ऋषियों ने, इसीलिए कहा कि जैसे शरीर में आंख पूरा शरीर का ध्यान रखती है, कान पूरा शरीर का ध्यान रखता है, नाक पूरा शरीर का ध्यान रखता है, जीवान पूरे शरीर का ध्यान रखती है, चमड़ी पूरे शरीर का ध्यान रखती है। ध्यान रखो, जब हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां अपने पूरे शरीर का ध्यान रखती है,
ऐसे ही व्यक्ति ने अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियों से पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। सुनने से, देखने से, बोलने से, खाने से और सुख सुविधा से, 5 ज्ञान इंद्रियों के सुख उनको भी चाहिए जो मुझे चाहिए। बड़ा मार्मिक है, यही हमारा परमार्थ है और यही हमारे जीवन को कहीं परिवार में एकता, सुचिता, ममता, प्रेम लाएगा। अगला सूत्र है, बदले की जरा से भी इच्छा न रख करके विशुद्ध करते हुए भाव से ही सेवा में तत्पर रहना मेरा आत्म त्याग है। देखा, जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है ना, कभी कभी वो पुरुष आत्मत्यागी भी बनता है। कभी कभी अपने सुख अपने परिवार वालों के लिए त्याग देता है, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए। इसके पीछे उसकी कायरता मत समझना या उसकी विवशता मत समझना, ये उसकी हृदय की त्याग भावना है, जिसने अपने जीवन का कुछ काट करके किसी के लिए दिया, यही उसका त्याग है। और यही त्याग परिवार को एकता देता है, परिवार की महानता देता है, परिवार में सगुन और शांति देता है। त्याग के बिना परिवार कभी ऊपर उठता नहीं है। त्याग त्याग त्याग, हर एक को एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव रखना ही चाहिए पूरे परिवार में। अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करके सबके जीवन में जो कुछ मुझे मिला है वो सबके प्रयत्नों से मिला है, इसलिए मुझे उसको मेरा तप मानना है, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं हूँ और मुझे सबने मिल करके बचपन से अभी तक लाए, और अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ इनके लिए, ये मेरा तप है, ये मेरा अवसर है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है। कोई मैं परिवार पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। पत्नी बच्चों की, परिवारजनों की सेवा करके मैं कोई उनके ऊपर बहुत बड़ा अपने जीवन का उनका ऋण नहीं उतार रहा हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य, मेरा उत्तरदायित्व है, जो मैंने पूरा करना है, किसी भी स्थिति में पूरा करना है। अगला, घर के हर सदस्य के सद्गुणी और सत्सुख स्वभाव का सदाचारी एवं धर्मपरायण बना करके विश्व की सुख शांति में वृद्धि करना मेरा यज्ञ है। देखो, यज्ञ मात्र हवन कुंड में नहीं होता है। यदि आप अपने परिवार को सद्गुणी बना देते हैं, सदाचारी बना देते हैं, गुण कर्म से, चरित्र चिंतन से उनको ऊंचा उठा देते हैं, ये हमारा यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो हमारे परिवारजन हैं वो समिधा की तरह चमकेंगे, उनके गुणों से प्रकाशित होंगे। आपके घर की कीर्ति यज्ञ के रूप में, एक श्रेष्ठ आचरण के रूप में उभरेगी। यही तो हमारा एक यज्ञ है गृहस्थ आश्रम का। अगला, सबके हृदय पर जिसका मौन उपदेश हो, अनुकरण से सुसंस्कार बने, अपना आचरण ऐसा पवित्र एवं आदर्शमय हो, ये मेरा व्रत है। कई लोग बोलते हैं कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, शनिवार का व्रत है, अमावस पूर्णिमा का व्रत है, नवरात्रि श्रावण का व्रत है। भाइयों बहनों, ये व्रत आपके जीवन में आपके होने का व्रत सिखाता है। यदि आप भगवान के नाम पे व्रत करते हैं तो भगवान के गुणों को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का भी व्रत लें। मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं चरित्रहीनता नहीं करूँगा, मैं अपने जीवन में किसी का तिरस्कार, अपमान, अनादर नहीं करूँगा, मैं आज नशा नहीं करूँगा, मैं आज पाप की कमाई नहीं करूँगा, मैं आज किसी को गाली नहीं दूंगा। ये भी एक व्रत है। व्रत का मतलब भगवान की पाठ पूजा करने का व्रत नहीं है, किसी चीज को छोड़ देने का नाम मात्र व्रत नहीं है। व्रत का नाम होता है स्व के बोध में रहना, स्वयं के दायित्वों के साथ जीने का अभ्यास करना। अगला और महत्वपूर्ण है, धन उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना और कराना, यह मेरा संयम है। और वास्तव में यदि व्यक्ति के पास इंद्रिय संयम है, समय संयम है, विचार संयम है, अर्थ संयम है, इसी से हम अन्न खरीदते हैं। और जो अन्न खरीदते हैं उसी से सबके मन, कर्म, वचन और शरीर, इंद्रिया, भावनाएं बनती है। आज ये धूमिल हो रहा परिवार व्यवस्था, ये संयम के अभाव में। तो हम जो भी कुछ अन्न खिलाते लोगों को, हक, हलाल, ईमान और परिश्रम की कमाई ग्रहण करें, इसके ऊपर बहुत ध्यान दें। इससे हमारा परिवार कहीं न कहीं कुसंस्कारी नहीं होगा, सात्विक आहार पर जीवन जिएगा, अभक्ष भोजन और व्यसन का त्याग करेगा। प्रेम, उदारता, सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहना, प्रसन्नता, आनंद और एकता की वृद्धि करना मेरी आराधना है। देखो, आराधना का एक विषय तो आता है घर के बाहर, लेकिन यदि मैं घर में प्रसन्न हूँ, मैं घर में सबके साथ एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता हूँ और एक दूसरे के प्रति मेरी उदारता है और सबको मैं आनंद की यात्रा कराता हूँ,
यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ी घर की आराधना है। बाजार का यदि कष्ट, बाजार का उतार चढ़ाव, बाजार की खिन्नता, बाजार का मान अपमान घर तक आ गया तो, बाजार का पद, बाजार का रुस्बा यदि घर आ गया तो ये लोग तो दुखी हो जाएंगे। आप कुछ भी हैं बाजार में, घर में एक पिता है, एक माँ के बेटे हैं, एक पत्नी के पति हैं, बच्चों के माता पिता हैं। अगला और महत्वपूर्ण है, मैं अपने गृह मंदिर में भगवान की चलती फिरती प्रतिमाओं की प्रति आघात भक्ति भावना रखता हूँ। सद्गुण सत्स्वभाव के कारण मैं उनके आचरण में दिव्य श्रृंगार के रूप में उनकी सुसज्जित रखने का प्रयत्न ही मेरी पूजा है। यदि आपने घर को मंदिर मान लिया तो जो हम घर वालों को सुंदर कपड़े पहना देते हैं, सुंदर कागज की डिग्रियां दिला देते हैं, सुंदर अलग अलग आभूषण और मेकअप चढ़ा देते हैं, ये सुंदरता गुण है। इससे बड़ी सुंदरता है उनमें हम एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति क्षमा, कष्ट, सहिष्णुता की भावना कितनी सिखाते हैं। यही तो हमारी पूजा है। अगला और महत्वपूर्ण सूत्र है, मेरा साधना सच्चा साधना के प्रति मेरी भावना सच्ची है। अपनी आत्मा सम्मुख मैं सच्चा हूँ। एक बात ध्यान रखना, हमारे घर में 5, 6, 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी अंतर आत्मा से मैं कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ सबके लिए। ये बात तय है। दूसरे लोग मेरा मूल्यांकन कैसा करते हैं ये उनका दृष्टिकोण है। मैं अपनी नजरों में, मैं अपनी अंतरात्मा में मेरा मूल्यांकन हमेशा करूंगा कि मैं न्यायकारी हूँ और सर्वव्यापी परमात्मा की नजरों में मैं अपने आप को एक सच्चा परिवार का सेवक मानता हूँ और उसी भावना से इनके लिए मैं 24 घंटे हर पल हर क्षण मैं तत्पर हूँ। अपनी ओर से मैंने कोई कमी नहीं रखी। बाकी इनका भाग्य और भविष्य का निर्माण इनके जीवन के भी इनके हाथ में 6 हाथोड़े विधाता ने दे दिए। खत्तर तो एक ही है, लेकिन किसी का घोड़ा गधा बनता है, किसी की सरस्वती लक्ष्मी और कोई संत महापुरुष बनता है। ये तो शिल्पकार है। हम अपनी मूर्ति कैसे बनाना चाहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है। उनकी जिम्मेदारी वो भी करेंगे, लेकिन मैं कमी नहीं रखूंगा। बाकी विधि के विधान को भी मैं स्वीकार करके किसी भी प्रकार का अपने जीवन में अभागापन नहीं लाऊंगा। अगला, सफलता असफलता की जरा भी परवाह न करके सच्चे निष्काम कर्मयोगी की भांति अपने प्रयत्न की सच्चाई में संतोष अनुभव करता रहूंगा। क्या सफल हुए क्या असफल हुए इसकी चिंता किए बगैर एक सच्चे निष्काम कर्मयोगी की तरह, क्योंकि गीता भी कहती है कि जो निष्काम कर्मयोगी होता है वही सच्चा कर्मयोगी होता है। हमें गृहस्थ में रह के कर्म करना है, जितनी बातें हम सुन रहे सब करना है, लेकिन बाध्यता नहीं, किसी के ऊपर थोपना नहीं, किसी के ऊपर अनावश्यक लगाम नहीं। और मैं तो कहूँगा कि जवान बेटी और बेटा हो जाए तब उनके ऊपर अनुशासन कम करो, उनके ऊपर मित्रता ज़्यादा लगाओ। गुरुदेव लिखते हैं कि छोटी उम्र में अनुशासन और बड़ी उम्र में मित्रता। और जहाँ माता पिता और घर के बड़े लोग 15 साल से बड़े बेटा और बेटियों के साथ मित्रता का भाव करते हैं, तब तो उनके जीवन में बाहर की मित्रता गौण हो जाती। घर की मित्रता में बच्चे सुसंस्कारित होते हैं, लंबी उम्र तक उनके जीवन में पतन नहीं होता है। कई छोटी उम्र में बच्चों का पतन का कारण एकमात्र ये होता है कि उन्होंने कम उम्र में अपने परिवारजनों की उपेक्षा देखी, अपने परिवारजनों के कुसंस्कार देखे, अपने परिवारजनों की गलत आदत और आचरण देखे। इसी प्रयोगशाला से हमारा भविष्य भी बिगड़ रहा है। इसलिए हमें सोचना है कि मेरा बच्चा 24 घंटे हमारी एग्जाम ले रहा है। स्कूल का शिक्षक साल में 1-2 बार एग्जाम लेता है, लेकिन हमारे बच्चे 24 घंटे हम बड़ों की एग्जाम लेते हैं। हमारा गुण कर्म स्वभाव, खाना पीना, उठना बोलना चलना देखना, ये सब देखते हैं वो, और वो वही सीखते हैं। ईमानदारी से बोलना, बोलने का प्रभाव कम पड़ता है, देखने का प्रभाव अधिक पड़ता है। यदि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना आदमी हमारे से कटता जाता है, और जितना हम करते हैं उतना व्यक्ति हमारे से जुड़ता जाता है।
हम बोलने वाले नहीं, हम करने वाले बने। प्रभाव करने वालों का पड़ता है, बोलने वालों का नहीं पड़ता है। युग ऋषि ने बोला कम, करा ज्यादा, और जितना करा उससे आधा लिखा उन्होंने। 3200 पुस्तक यदि आप बोलते हो ना, इससे ज्यादा वो लिख सकते थे, इससे ज्यादा उन्होंने किया है, लेकिन वो कह के गए हैं कि बच्चों जितना करो उससे आधा ही बोलना, आधा ही लिखना। और यहाँ लोग तो उल्टा करते हैं, करते कम, लिखते और बोलते ज्यादा है। तो आपसे निवेदन है कि हम लिखे बोले कम, करें ज्यादा, क्योंकि लिखने बोलने का प्रभाव थोड़ा पड़ता है, करने का प्रभाव 100% पड़ता है। मैं सत्य हूँ, मेरी साधना भी सत्य है, मेरे सब आचरण सत्य हैं। इस यत्न से मैं सबको निभाऊंगा और सबके साथ निभने का मैं प्रयत्न करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। अब हम थोड़ा सा 3 मिनट का एक छोटा सा ध्यान कर लेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लो, कोमलता से आंखें बंद कर लो और सब ओर से ध्यान मन हटा लो। ये आपकी शपथ है। भगवान बुद्ध ने भी इसे वचनों में कहा है और युग ऋषि ने भी कहा है कि सदगृहस्थी को एक बार अपना आत्मचिंतन 5 सिद्धांत और 5 सील पर करते रहना चाहिए। आइए 5 सिद्धांत पहले सुनेंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में ये 5 सिद्धांत होना चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सफल बनेगा। पारिवारिक सिद्धांत नंबर 1, अपनी भूल को स्वीकार करना। मैं आज से वचन देता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कोई भूल होगी उसको ईगो नहीं बनाऊंगा और उस भूल को स्वीकार करने में मैं अपने को छोटा या अपने आप को अपराधी नहीं मानूंगा। दूसरा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। घर के बूढ़े बुजुर्गों या पारिवारिक किसी व्यवस्था में मैं हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में बगैर पूछे नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में मैं भेदभाव न रखूँगा। कभी भी छोटे का, बड़े का, स्त्री का, बेटे का, अपने और पराये का घर में कभी भेदभाव नहीं रखूँगा, ये मेरा वचन है। अगला, परस्पर एक दूसरे को आदर भाव से मैं देखूँगा, देखूँगी। मैं जब भी किसी को देखूँगी तो पूर्वाग्रह से नहीं देखूँगी। हर व्यक्ति को हर सुबह नया भगवान का अवतार मानूंगी और नए रूप में देखने का प्रयत्न करूँगी और आदर देना ही मेरा स्वभाव रहेगा। आदर चाहना नहीं, आदर देना। सम्मान चाहना नहीं, सम्मान देना। अंतिम और 5वां, विवादों का निष्पक्ष निपटारा करना। घर की 4 दीवारी में पति पत्नी के बीच में, संबंधों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कोर्ट कचहरी तक, घर के बाहर रिश्तेदारों तक बिल्कुल नहीं ले जाना। हम दोनों अपने विवेक से निष्पक्ष न्यायकारी परमात्मा को अंतरात्मा से मान करके इन विवादों का निपटारा घर के 4 दीवारी में हम स्वयं करेंगे। यह हमारे सिद्धांत है, हमारे परिवार के, घर के व्यक्तियों के। अगले, पंचशील। ये पंचशील जो पालन करता है उसके जीवन में दुख, अभाव, कष्ट, कठिनाइयाँ और शिकायतें कभी नहीं आती है। जो व्यक्ति इन पंचशीलों का पालन करते हैं उनके घर में दुख, दरिद्रता और रोग कभी नहीं आता है और सुख, शांति, समृद्धि, आनंद वास करता है। आइए, पंचशील वो कौन से हैं जिसके कारण हमारा परिवार महान बने। पहला, सुव्यवस्था। मैं अपने घर की सुव्यवस्था, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को सुंदर व्यवस्थित लगाने में स्वयं मदद करूंगा। नियमितता। घर के प्रत्येक कार्य में नियमितता बनाए रखूंगी, चाहे योग का हो, प्राणायाम का हो, पूजा पाठ का हो, चाहे सोने जागने का क्रम हो, उठने बैठने का हो, आने जाने का हो, इसमें अनियमितता नहीं रखेंगे। और तीसरा सूत्र, सहकारिता। हम सहकारिता की भावना रखेंगे। बिना सहकारिता के परिवार, समाज और राष्ट्र कभी ऊंचा नहीं उठता है। इसलिए हम एक दूसरे के विकास के लिए सहचर हैं, एक दूसरे के विकास के लिए जिम्मेदार प्राणी है मनुष्य। तो हम सहकारिता का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। एक दूसरे के रूप रंग से, पद पैसे से परिवार में भी कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है। कपड़ों को लेकर के, पर्व त्योहारों को लेकर के, रीति रिवाज, जन्मदिन, विवाह दिन को लेकर के। तो हम सहकारिता के भाव रखेंगे
और चौथा सूत्र है प्रगतिशीलता। हमारे जीवन की प्रगति, हमारी पूरे परिवार की प्रगति, पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति। तो हम प्रगतिशीलता को सतत महत्व देंगे और ये ध्यान रखेंगे, प्रगतिशीलता मात्र धन वैभव की नहीं, सर्वांगीण विकास पर व्यक्ति के जीवन के चारों आयाम को हम छुएंगे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक और सामाजिक। अंतिम और पांचवा सूत्र है शालीनता। युग ऋषि लिखते, शालीनता बिना मोल मिलती है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। और भाइयों बहनों, बाजार में कोई चीज प्रेम और प्यार खरीदा नहीं जाता है, ये शालीनता से अपने आप आता है। हम सज्जन और शालीनता का परिचय खुद दे, अपने आचरण से, अपने बच्चों में भी, अपने परिवारजनों में भी, क्योंकि हम कितने अच्छा जाति में जन्मे हैं, कितने अच्छे रूप रंग से हैं, इसका महत्व उतना नहीं जितना एक शालीन व्यक्ति का। हमारा खड़ा होना, हमारा बोली भाषा, हमारा आना जाना, लेना देना, ये सब शालीन होना चाहिए। स्त्री पुरुषों, नर नारियों के बीच में हमारी शालीनता, हमारे परिवार के रीति रिवाजों में शालीनता। आप सब ने सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्र वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेखनी के खंड नंबर 54 परिवार तंत्र एक राष्ट्र का मेरुदंड, इस वाङ्मय में से और भारतीय संस्कृति का जो दर्शन और स्वरूप है खंड नंबर 34 में से ये सूत्र निकाले आप सबके लिए। विश्वास करना, गुरुदेव ने जो कुछ लिखा है उनके जीवन की प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से और पाठशाला से लिखा है। और हम भी कोशिश करेंगे कि इन आदर्शों को, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को एक होता की तरह, एक यज्ञ की संविधा की तरह अपने जीवन को इस विचार क्रांति के यज्ञ कुंड में अपने आप के मन मस्तिष्क को समर्पित कर देंगे। और कई लोग तो ऐसा सोचते होंगे, पंडित जी आज के युग में संभव नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बातें आप कर रहे हैं। हमारी दुनिया अपने से सृजन होती है। यदि गुरुदेव ने जिस दुनिया के सृजन की बात कही, नया व्यक्ति बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, तो मात्र वो नारा नहीं है। इसको अवतरित करने के लिए रोल मॉडल आपने को ही बनना पड़ेगा। लोगों के लिए ये चल रहा है कलयुग, घोर अधर्म पतन का, और हमारे लिए चल रहा है सतयुग, घोर पुण्य का, परमार्थ का युग। हम अपना युग खुद बनाएंगे। युग की कल्पना कुछ मुट्ठी भर लोगों के विकारों से नहीं होती है। कुछ हम आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में उदाहरण बने, एक दूसरे को देख करके ही दुनिया बदलती है। आपसे अनुरोध है, आपने यदि इन सूत्रों को सुना है तो जिन बेटा बेटियों की शादी उनको जरूर सुना है, या जिनकी सगाई करो तो पहले एक बार ये संदेश उनको सुना दो, ताकि उनको पता तो लगे कि जिस जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, इन विचारों को लेकर के प्रवेश करो, इन भावनाओं को लेकर के प्रवेश करो, इन सूत्रों को लेकर के सगाई शादी करो। आज लोग जो कुछ देख रहे हैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी सूत्र पर आने वाला समाज का नव निर्माण का ढांचा मजबूत होगा। आप सबके यशस्वी सुखी दाम्पत्य जीवन के आत्मभाव से प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको 5 मिनट की क्रिया सिखा रहा हूँ। कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बहुत बातें हो रही है, बहुत दवाइयाँ भी बाजार में आ गई है, लेकिन इसमें काम करेगा आपका दिमाग और आपकी इंद्रियां। आइए मैं आपको केवल 3 मिनट की क्रिया है। जो व्यक्ति रोज उठ करके अपने जीवन में सूर्योदय के समय उठिए, जो सूर्योदय के पूर्व उठता है उसके दिमाग की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। सबसे पहले देखो, दोनों पैर के अंगूठे और टखने मिले हुए हैं, मिल गए। इसके बाद ये दोनों हाथ के हथेली से सीधी है। पहली मैं कुल 5 क्रियाएं सिखाऊंगा। पहली क्रिया, हर क्रिया को 10 बार करना है। देखिए, पहली क्रिया शुरू हो गई। दोनों हाथ लंबे और इतने टाइट सांस लेकर के पंछी पक्षी को देखो, किसी को चश्मा नहीं, किसी को बुखार कोरोना नहीं, उल्टी दस्त नहीं, कोई कारण, बस उन्हीं से मैंने 5 चीजें ली है। देखो, ये हाथ के हथेली टाइट, टखने मिले हुए, सावधान। एक क्रिया नंबर 2, दोनों हाथ सामने रखेंगे। 1 2
देखो, सांस लिया, खींचा, रोका और छोड़ा, खींचिए, पीछे छोड़िए, रिलैक्स। आपका अग्र और पृष्ठ भाग को सक्रिय करने के लिए देखेंगे, हाथ ऐसे ले जाइए, ऐसे, और ये हथेली ऐसी थी, ऐसे ले जाइए पीछे से, और फिर ऐसे मिला करके ऊपर दबाइए, और फिर आगे दबाइए, ऐसे पीछे गए, आगे दबाइए। यहाँ पे सांस लेना है, यहाँ पे छोड़ना है। ये पांचों क्रियाएं खड़े खड़े करने की है और बहुत अद्भुत है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। प्रयोग से किया हुआ अभ्यास से सावधान। 1 2 5 बार, दोनों पैरों में 2.5 फीट का अंतर, और त्रिकोणासन 1 2 1 2 1 2 10 बार। रिलैक्स हो जाइए। अब सावधान की स्थिति में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अगला अंतिम। सांस खींचा, एड़ी उठाया, सांस खींचा, एड़ी उठाया, सांस छोड़ा, पंजा उठाया। देखो इस प्रकार। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, 1 मिनट में पसीना आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। अब अंतिम क्रिया गुरुदेव ने लिखा है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है। आइए, ये 3 मिनट के योगाभ्यास सीखे, 2 मिनट का प्राणायाम। आपका मांगा है 5 मिनट। आप बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। लंग्स, फेफड़ों में 100% ऑक्सीजन का लेवल फूलना और सिकुड़ना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो आपके फेफड़ों की दीवारों के जितने सेल होते हैं, धीरे धीरे आपको ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, एलर्जी होती, कफ खांसी होती है। श्वास नली में कफ खांसी का जो प्रकोप है उसको दूर करता है कौन सी क्रिया? सूर्य भेदी प्राणायाम। आइए अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और ये सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास बड़ा महत्व का है। नंबर 1, ये अंगूठे की जड़ में और शेष दोनों उंगलियां, इसे कहते हैं ब्राह्मी मुद्रा। ये पवित्रता की मुद्रा है। देखो, तर्जनी, मध्यमा, अब शेष अनामिका और टीची उंगली को कहाँ लगाएंगे? अंगूठे के अग्र भाग पर। अब देखते हैं ऐसे। सीधी नाक से सूर्य नाड़ी से सांस लेना है, रोकना है, और चंद्र नाड़ी से बाएं से छोड़ना है। देखो मैं ले रहा हूं, सीधी नाक से राइट नासिका से लेना है, बाएं नासिका से चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे छोड़ना है। दाएं से लीजिए, रोकिए, अंतर कुंभक, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़े। करेंगे मेरे साथ 3 बार। दोनों हाथ ऐसे गोद में रख लो, अपने ललाट पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करो। रिलैक्स। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां, विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे अव्यवाहनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः
सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।